जगाओ जिसे कह दो सोने के लिए आए हो। याद रखिएगा उर्स में किस किस नियत से आते हो अल्लाह वाले सब देखते हैं, इसलिए जरा सा नजरिया और दिल ठीक रखो। यहाँ पर आओ अल्लाह की रहमत से मिलने के लिए आओ, बुजुर्गों की सीरत अपनाने के लिए आओ। यहाँ गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मत आओ, वरना याद रखना तेरी गर्लफ्रेंड भी तबाह हो जाएगी, तू भी तबाह हो जाएगा। इसलिए साहिबों इरादा ठीक रखो, नियत ठीक रखो। जरा उनको जगा दीजिए, बहुत वीआईपी नींद में सो रहे हैं। सलाम अलैकुम, ठीक ठाक है ना? सोइए सोइए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इसलिए जरा दोनों हाथों को उठाइए और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, और थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए या हबीब अल्लाह। देखा होगा आपने काठमांडू जाते हैं रास्ते में बोर्ड लगा हुआ है, क्या गाड़ी शराब पीकर गाड़ी चलाना। अल्लाह जोर से बोलिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना। मैं भी ताज्जुब में पड़ गया, गाड़ी चलाने वाला शराब पिए नो टेंशन, और परवाज बाबू गाड़ी में बैठने वाला शराब पिए कोई टेंशन नहीं, गाड़ी चलाने वाला शराब पिए टेंशन। इतना सुनना था। मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने कहा, सुल्तान रजा तुझको पता नहीं है, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। गाड़ी काठमांडू भी जा सकती है और गाड़ी पहाड़ के नीचे भी जा सकती है, इसलिए कभी गाड़ी चलाने वाला शराब नहीं पी सकता। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ओ मेरी माओ बहनों, याद रखना अपने शौहरों तक सुल्तान रजा का ये पैगाम पहुंचाना। अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही घर चलाने वाला शराब पी ले तो घर में रहने वालों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस उर्स से पैगाम लेकर के जाओ। दिन भर कमाते हो, दिन भर मजदूरी करते हो, विदेश में मेहनत करके पैसे कमाते हो, पैसा लाकर तुम शराब की बोतल खरीदने के लिए न जाना। शराब की बोतल दिन भर की कमाई से जुए के पत्ते हाथ में लेने की कोशिश न करना, चरस अफीम और गांजा खरीदने की कोशिश न करना, बल्कि बोतल खरीदने से पहले, अफीम खरीदने से पहले, गांजा खरीदने से पहले, चरस लेने से पहले एक बार सीने पे हाथ रख के सोच लेना, जिस माँ ने पैदा किया है वो माँ क्या खाएगी। जो बीवी मेरे निकाह में आई है उस बीवी का क्या होगा। जो बच्चे हमें अल्लाह ने अता किए हैं उन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम कैसे होगा। इसलिए आज के इस जलसे से वादा करके जाओ कि हम कमाएंगे तो शराब नहीं खरीदेंगे, खरीदना ही है तो माँ की खिदमत के लिए खाना खरीदेंगे, बीवी बच्चों की परवरिश के लिए सामान खरीदेंगे। अल्लाह और दौलत देगा तो इस्लाम की बका के लिए राहे खुदा में खर्च करने वाले। बोलिए कितने नौजवान हैं जो इस बात पे अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए। हाँ, जब तक आप हाथ उठाते रहेंगे सुल्तान रजा समझेगा सिग्नल मौजूद है। याद रखिए, आप जब चाहेंगे ये शिवानी तकरीर खत्म कर देगा, लेकिन शर्त ये है कि आप वफादार बन जाइए। ए मेरी कौम के नौजवानों, आज समाज कितना बिगड़ गया है। तालीम के नाम पर शराबी बनाया जा रहा है, एजुकेशन के नाम पे नचनिया बजनिया तैयार किया जा रहा है, तालीम के नाम पर महिलाएं नाच रही है, एजुकेशन के नाम पर एनुअल फंक्शन में नाच गाने बाजे कराए जा रहे हैं। मगर ये सिर्फ इस्लाम है। जब इस्लाम के दामन में आ जाते हो तो इस्लाम कहता है शराब से तौबा कर लो, जना से तौबा कर लो, जुआ से तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ, सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करने वाले बने। अच्छा साहब, हम लोग कहाँ आए हैं? मजार शरीफ पर। कहाँ आए हैं? जरा हाथ उठाकर बोलिए ना सारे लोग, कहाँ आए हैं? मजार शरीफ पर। कितने लोग चादर चढ़ाए हैं? जरा हाथ उठाइए तो।
अरे भाई उठाइए, बस इतने ही लोग चादर चढ़ाए हैं और बाकी लोग माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, मजार शरीफ पर चादरें चढ़ाइए, क्यों नहीं चढ़ाइएगा? ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, पता चले अल्लाह के नेक बंदे की कब्र है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने अहकाम शरीयत में ये मसला बयान किया। लिखते हैं मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ, जब तक बदलने के लायक न हो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मगर आज मजार शरीफ एक चादर 1 लाख, मजार शरीफ एक चादर 1000। मैं ये नहीं कहता चादरें चढ़ाने वालों शौक से चादरें चढ़ाओ, मगर बुजुर्गों की तुरबत पर जाओ तो फूलों की चादरें लेकर जाओ और लौटो तो गरीब नवाज के किरदार की चादर अपनी जिंदगी में ओढ़ कर आओ, ताकि जमाना तुझे देखे तो कहे वली का चाहने वाला इतना अच्छा है तो औलियाए कराम कितने अच्छे होंगे। लेकिन गौर से सुनिएगा, आज का सुन्नी तो मजार पर जाता है, चादर चढ़ा देता है, खाली हाथ वापस आ जाता है। कभी बुजुर्गों का किरदार पढ़ने की फुर्सत नहीं, कभी बुजुर्गों के सीरत पे अमल करने की फुर्सत नहीं, कभी बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की फुर्सत नहीं। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, बताओ आज हम मजार शरीफ पर कितनी चादरें चढ़ाते हैं? कम से कम कोई गरीब मुसलमान भी हो तो 500 रुपए की चादर जरूर चढ़ाता है। चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है? अरे बोलिए, हाथों को उठाकर बोलिए, चढ़ाता है ना? लेकिन मेरा एक मशवरा है, इसे बुरा मत मानिएगा, इसे दिल पर मत लीजिएगा, कल होकर मत कहिएगा कि मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी ने कुछ और ही बोल दिया। नहीं मत चढ़ाओ 1000 की चादरें, मत चढ़ाओ 50,000 की चादरें, मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूल की चादर औलियाए कराम के मजार पर चढ़ाओ और इन बुजुर्गों के नाम पे 450 बचाओ। बचाकर मिन के नाम पर जो मदरसे चल रहे हैं, मौलाना रहमतुल्लाह साहब के मदरसे में लेकर पहुंचो, या जो भी बुजुर्गों के नाम पे मदारिस चल रहे हैं वहां लेकर पहुंचो और कहना, हुजूर आज औलियाए कराम का उर्स है, मैंने 50 रुपए की फूलों की चादरें मजार पे चढ़ा दी है, ये 450 रुपए लेकर मदरसे में आ गया हूँ। मौलाना साहब पूछेंगे, बताओ 450 का क्या करना है? कहा, हुजूर वो अल्लाह वाले थे, कुरान की तालीम फैला रहे थे, वो अल्लाह वाले थे, दीन की तालीम फैला रहे थे, वो अल्लाह वाले थे, इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। ये 450 रुपए उन वलियों के नाम पर लीजिए, किसी गरीब बच्चे के लिए मदरसे में किताब खरीद दीजिए, किसी गरीब बच्चे के लिए मदरसे में कलम खरीद दीजिए, किसी गरीब बच्चे के लिए मदरसे में कॉपी खरीद दीजिए। कसम खुदा की, जितनी तुम्हारी कीमती चादर से औलियाए किराम खुश नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा उनके नाम पर मदरसे के गरीब बच्चों के लिए कॉपी किताब और कलम खरीदने से खुश हो जाए। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं वो मौलवी नहीं हूँ कि इस उम्मीद पे तकरीर करूँ, तकरीर खूब जमे फिर आप बार बार मुझको बुलाइए। ये तो साहब नबी का करम, वो जहाँ चाहे भेज दे, दहलीज़े दिल है उनका कदम खैरियत से हो, मौला ने रख लिया है भरम खैरियत से हो। सुनो सुनो मेरी कौम के नौजवानों, आज आपने देखा होगा माशरा कितना बिगड़ गया, माशरे की पोजीशन क्या है, माशरे की हालत क्या है। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं। आका की सवारी जब अक्सा में पहुंची, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया व मुरसलीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह याद रखिएगा साहिबों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। आदम भी खड़े हैं,
हैं, इब्राहिम भी खड़े हैं, जकरिया भी खड़े हैं, यहिया भी खड़े हैं, मूसा भी खड़े हैं, ईसा भी खड़े हैं। मैं तो कहता हूँ नमाज पढ़ने जाने वाले मुक्तदियों, मेराज पढ़ो, मेराज अंबिया मुक्तदी है, रसूलुल्लाह इमाम है। मुक्तदी अपने इमाम की ताजीम के लिए खड़े हैं। सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम अपने इमाम की ताजीम करते हो? आज तुझे तो इमाम की गीबत से फुर्सत नहीं है, आज तुझे इमाम की चुंगली से फुर्सत नहीं है, आज तुझे अपने उलमा की कदरदानी नहीं आती। सुल्तान रजा कहना चाहेगा माशरा नादान हो रहा है या हम नादान हो रहे हैं, लेकिन सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, आज अगर तेरा बेटा आलिम है, मस्जिद का इमाम है, तो तू इसलिए इज्जत नहीं करता कि तेरा बेटा है, तेरा भतीजा है, तेरी बस्ती का है, तेरे गांव का है, इसलिए ना तू इज्जत नहीं करता। ये मौलाना परवाज साहब है, साउंड सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन है तो मौलाना। जब मेरी मस्जिद के इमाम होंगे तो मुफ्ती साहब की भी जिम्मेदारी है कि जब वो आए तो उनकी ताजीम के लिए मैं खड़ा हो जाऊं। चाय की होटलों में बैठकर उलमा की ऊंच नीच और बड़ों की ऊंच नीच नापने वालों, गौर से सुनना, आने वाले रसूलुल्लाह आ रहे हैं। हजरत आदम ने ये नहीं कहा मेरा ही तो बेटा आ रहा है, मैं क्यों खड़ा हो जाऊं। हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा मेरा ही तो पोता आ रहा है, मैं क्यों खड़ा हो जाऊं। बल्कि हम सबके बाबा हजरत आदम बता रहे हैं कि जब तेरा इमाम आए तो तुम बाप भी हो, तो बेटे को बेटे की हैसियत से नहीं, इमाम की नजर से देखने की जरूरत है, आलिम की नजर से देखने की जरूरत है। लेकिन इसलिए साहिबों, आलिमों की कदर कीजिए। उलमा भी मेरी बात को बुरा ना माने, आपको भी इंची टेप लेकर किसी बड़े को नापने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम आपस में मुखलिस बने, हम आपस में खुलूसमंद बने। जात पात ऊंच नीच बरादरी से ऊपर उठकर नबी ने जो पैगाम जमाने को दिया, उस पैगाम को हमें भी जमाने को देना है। बताओ ईमानदारी के साथ मुसलमानों, सीने पे हाथ रख के बताना, मेरी बात अगर गलत हो तो सुल्तान रजा तौबा करने के लिए तैयार है, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात सच्ची हो तो पूरा मजमा मिलकर हाथ उठा के सपोर्ट करेगा। याद रखिए, मक्का फतह होने से पहले हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया। हजरत बिलाल आका नहीं गुलाम थे, वो हजरत बिलाल जिन्हें अबू बकर सिद्दीक ने अपनी दौलत देकर के आजाद कराया, सबसे ज्यादा कीमत देकर जिस गुलाम को आजाद कराया गया वो हजरत बिलाल हबशी है। अब याद रखिएगा, जब मक्का फतह हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी शाहाना शानो शौकत के साथ जब मक्के में दाखिल हुए, काबे के करीब पहुंचे, अबू बकर भी मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद है, उस्माने गनी भी मौजूद है, मौला अली भी मौजूद है, बावकार सहाबा की टोली मौजूद है। लेकिन जब पहुंचे काबे के करीब, आजान का वक्त हुआ, कहा बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा। अरे समझिए समझिए, नबी ने अबू बकर को नहीं कहा, नबी ने उमर को नहीं कहा, नबी ने उस्माने गनी को नहीं कहा, नबी ने मौला अली को नहीं कहा। राफिजियों आज इल्जाम लगाते हो, याद रखिएगा, जहां अली का जिक्र हो वहां अबू बकर को भी याद कीजिए, वहां हजरत उमर को भी याद कीजिए, वहां उस्माने गनी को भी याद कीजिए। हजरत अली की मोहब्बत को जो घटाए वो खारजी है, हजरत अली को जो बढ़ाए वो राफिजी है, और जो हजरत अली को सहाबाए कराम की मोहब्बत के साथ कसम खुदा की उनकी मोहब्बत में मर जाए, वही तो अहले सुन्नत वल जमात है। याद रखिएगा, हम ना हजरत अली को घटाते हैं ना हजरत अली को बढ़ाते हैं। हम जानते हैं अली कल भी अली थे, वली अनेक है, अली एक
अली एक है। अब साहब होना तो ये चाहिए था, अबू बकर काबे के छत पे चढ़ते, उमर काबे के छत पे चढ़ते, अली काबे के छत पर चढ़ते, उस्माने गनी काबे के छत पर चढ़ते। मगर नबी ने कुफारे मक्का के सामने उस बेलाल को काबे की छत पर चढ़ाया, जिस बेलाल को अरब के लोग हकीर समझते थे, जिस बेलाल को अरब के लोग कमजोर समझते थे। हजरत बेलाल जब काबे की छत पर चढ़े, जमाने ने देख लिया, नबी देख लिया, इस्लाम नस्ल की बात नहीं करता, इस्लाम गोरे और काले की बात नहीं करता, इस्लाम जात और बरादरी की बात नहीं करता, इस्लाम तो इश्के मुस्तफा की बात करता है। कहा बेलाल मदीने में तू आजान देता था, बेलाल रास्ते में तू आजान देता था, बेलाल काफिला ठहरा तो तू आजान देता था, बेलाल काफिला चला तो तू आजान देता था। अब काबे पे चढ़ने की बारी आ गई तो ऐसा नहीं होगा कि अबू बकर चढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा उमर चढ़ेंगे, बेलाल आजान तू देता था, इसलिए काबे की छत पे तू चढ़ जा, काबे की छत पे, काबे की छत पे तू चढ़ जा। खड़े हो गए बेलाल, सबने समझ लिया इस्लाम जात पात देखकर किसी को नहीं चुनता, इस्लाम मोहब्बत देखकर चुनता है। बेलाल खड़े हुए कहा आका जी जहां जहां मैंने आजाने कही चेहरा काबे की तरफ था, या रसूल अल्लाह अब चेहरा किधर हो? नबी ने मुस्कुराकर फरमाया बेलाल अब तक जहां जहां से आजान तूने दी वहां चेहरा काबे की तरफ किया, मगर अब तू काबे की छत पर है तो चेहरा अपने नबी की तरफ कर ले। इसलिए जो नबी ने पैगाम दिया इंशाअल्लाह हम भी जात पात बरादरी गोरे काले से ऊपर उठकर हम साहब उसे बावकार मानेंगे जिसके दिल में भी इश्क़े मुस्तफा हो और जिसकी जिंदगी में भी किरदारे मुस्तफा हो। बोलिए ऐसा करेंगे? कितने मुसलमान करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो सारे मुसलमान करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल होकर साहिबों ये न कहना ए नारियल या अल्लाह, ये देख रहे हैं तो देख रहा हूं मैं कि हिंदुस्तान में भी चाय वाले से परेशान और नेपाल में भी चाय वाले से परेशान। जाहिर सी बात है थोड़ा प्रॉब्लम तो दूर करो भाई, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि मस्जिद अक्सा में हमारे नबी की ये शान, मेरे नबी की ये शान इमाम बुसीरी ने लिखा, बलगल उला बे कमाल ही कशफत तुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही। भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? बहुत देर से बैठे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये नौजवान जा रहे हैं, लेकिन सुल्तान रजा अब जो बताने वाला है अगर इसे सुनकर गए तो तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी। गौर से सुनना। कितने लोग हैं जिन्हें माँ से प्यार है? हाथ उठाइए तो सारे लोगों को है। इसलिए नौजवानों बैठो, गौर से सुनना। मेराज की शब में नबी की ये शान कि हजरत आदम से हजरत ईसा तक सब के सब नबी की ताज़ीम में खड़े हैं। आका नमाज पढ़ा रहे हैं, वापस आ गए। अब उधर मैं नहीं जाना चाहता, पहले इधर सुन लीजिए। लेकिन एक दिन का वाकया ऐसा भी आया कि मस्जिद नबवी शरीफ है और मस्जिद नबवी शरीफ में आका सहाबा की झुरमुट में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अल्लाह, आका बैठे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ है। इतने में कौनैन के ताजदार की नजर एक औरत पर पड़ गई। वो औरत मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हो रही थी, आका से मिलने के लिए आ रही थी। जब आका की नजर उस औरत पर पड़ी, फौरन कौनैन के ताजदार ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ए मेरे आका जी, ये काप की ताप की ताजीम का हाल तो ये है कि आपकी शान तो ये है कि जब आप मेराज में गए तो हजरत आदम से ईसा तक सारे अंबिया और रसूल मस्जिद अक्सा में आपकी ताजीम के लिए खड़े हैं। जिसका जिक्र मेरे इमाम ने यूं किया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला
जा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, है रसूलों से आला कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह नबी मुस्कुराने लगे। सहाबा क्या कह रहे हो? कहा आका आपकी शान ये कि सारी दुनिया आपकी ताजीम के लिए खड़ी हो। आका ये कौन मुकद्दस औरत है, ये कौन पाकीज़ा खातून है, ये कौन नेक महिला है जिसकी ताजीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है, जिसकी ताजीम के लिए मेरा रसूल खड़ा है। कौनैन के ताजेदार मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा कर फरमाते हैं मेरे सहाबा क्या तुम अपनी माओ की ताजीम नहीं करते? ऐ मेरे सहाबा तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है ये औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। सुल्तान रजा आज अपनी कौम के नौजवानों को बताना चाहेगा कि नबी सिर्फ ताजीम के लिए खड़े ही नहीं हुए बल्कि आका ने अपनी नूरी चादर को कांधे से उतारा और जमीन पर बिछा दिया। कहा अम्मी जान आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। ए मेरी प्यारी माँ आप यहाँ पे तशरीफ रखे। सुल्तान रजा आज जलसे में आने वाले इस्लाम के पाकीज़ा नौजवानों से सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, ए जलसे में नारा लगाने वालों, नबी के दामने करम से वाबस्ता रहने वालों, नबी की गुलामी का दावा करने वालों, क्या तुम भी कभी अपनी माँ की इज्जत करते हो? क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की ताजीम के लिए खड़े होते हो? मेरी बात को बुरा मत मानना। सुल्तान रजा पूछना चाहता है क्या ये हकीकत नहीं है? आज का नौजवान चारपाई पे बैठता है, माँ नीचे बैठती है, बेटा कुर्सी पे बैठता है, बाप नीचे बैठता है, बेटा चेंबर में बैठा है, बाप साहब नौकर की तरह हाथ बांधे बाहर खड़ा है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है क्या यही तालीमात मुस्तफा है? क्या यही तालीमात इस्लाम है? क्या यही तालीमात कुरान है? नहीं नहीं मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, अपने घरों को जाना। तू भी बैठा है चारपाई पे, तेरी बीवी भी बैठी है, तेरे बगल में तेरे बच्चे भी बैठे हैं, इतने में तेरी बूढ़ी माँ तेरी निगाहों के सामने आ जाए, तेरा बूढ़ा बाप तेरी निगाहों के सामने आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे पूछेंगे कल तक तो माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करता था, आज माँ बाप की ताजीम के लिए क्यों खड़ा है? कह देना पगली तुझे पता नहीं है, कल तक मैं नहीं जानता था, आज मैंने उर्स में जान लिया है, उर्स औलियाए कराम में जान लिया है। कहा क्या जान लिया? कहा तुम जिस नबी का कलमा पढ़ती हो, मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ, हमारे और तुम्हारे पैगंबर तो मस्जिद नबवी शरीफ में दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। अरे पगली हम तो उस माँ के लिए खड़े हैं जिसने दूध भी पिलाया है, 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया है, जिसने हमें चलना भी सिखलाया है, जिसने हमें बोलना भी सिखलाया है। अरे पगली हम उस बाप के लिए खड़े हैं जिस बाप ने बचपन में हमारी बचपन को आबाद करने के लिए पूरी जिंदगी की कमाई को कुर्बान कर दिया है। इसलिए हमारे नबी मस्जिद नबवी में खड़े हुए, हम माँ बाप के सामने अपने घरों में खड़े हैं। बताओ कितने नौजवान हो जो कल से अपने माँ बाप की इज्जत करोगे? जरा हाथ उठाओ तो। माशाल्लाह सारे नौजवान, कोई नौजवान मजमे में नहीं जो माँ बाप के नाम पे नारा लगा सके। अच्छा देखिए ये एक बच्चा बेचारा कह रहा है कि हम ही माँ से मोहब्बत करते हैं। मैंने सोचा था कि पूरा मजमा माँ से मोहब्बत करता है। खैर मोहब्बत तो सभी करते हैं, मैं भी इस मूड में नहीं कि बहुत ज़्यादा नारा लगे, लेकिन एक बार ज़रा माँ बाप की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह। बोलना नहीं पड़े, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा जी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप कहेंगे प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि आजकल हजरत से पूछिए,
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब किबला, माशाअल्लाह हजरत की दुआएं हमेशा मिलती हैं। मैं हजरत मौजूद है, मैं बताना चाहूंगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, कहा मुफ्ती साहब किबला आपने तो कहा था तबीयत भी खराब है, कहा हाँ, कहा बहुत परेशान हो, कहा हाँ, कहा परेशान हो तो टेंशन मत लो, वलियों की बारगाह में चले जाओ काम बन जाएगा, है ना साहब। लेकिन नौजवान पलटा और कहा मौलाना रहमतुल्लाह साहब मजार पर गए काम नहीं बना, हज पर गए काम नहीं बना, मस्जिद में गए सजदा अदा किए काम नहीं बना। मैंने कहा नहीं बना, कहा नहीं बना। मैंने कहा साहिबो नहीं बनना तो जरा बनने का तरीका मैं बता देता हूँ, बता दूं साहब क्यों नहीं बना, पहले इसे जानना जरूरी है। काम बनाने वालों बताओ हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम क्या है? हजरत ख्वाजा गरीब, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली है। इनके वालिद का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है, इनकी वालदा का नाम हजरत बीबी माहे नूर है। याद रखिएगा, आज हम सिर्फ तुरबत पर जाते हैं, चादर चढ़ाकर हाथ लगाकर चले आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मौलवी जर्जीस का एक मुरीद मिल गया, कहा मौलाना साहब सुन्नी लोग शिर्क करते हैं। मैंने कहा अच्छा सुन्नी लोग शिर्क करते हैं, मैंने कहा अच्छा कौन एक भी शिर्क मुझे बता दो। मैं कहाँ जा रहा था? मुजफ्फरपुर से अररिया। जाहिर सी बात है रास्ते में वो सब थे, बस में शाही तिरुपति में मिल गए। कहा कि वो सुन्नी लोग शिर्क करते। मैंने कहा कौन से शिर्क बताओ एक शिर्क। कहा मस्जिद अल्लाह का घर है तो नमाज पढ़ने की जगह है न कि सलाम पढ़ने की जगह है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मस्जिद अल्लाह का घर सलाम पढ़ लिया तो प्रॉब्लम, कहा यही तो शिर्क है। मैंने कहा नो टेंशन, आप नमाज पढ़ते हो? कहा हाँ पढ़ता हूँ। मैंने कहा नमाज में तहियात पढ़ते हो? कहा पढ़ता हूँ। मैंने कहा तहियात सुनाओ, सुनाना शुरू किया। अब तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन इला आखिर। मैंने कहा ठहर जाओ जरा तर्जमा तो सुनाओ। सुनाना शुरू किया। मैंने कहा और तर्जमा पढ़ो, पढ़ना शुरू किया। जब पहुंचा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मैंने कहा तर्जमा, कहा ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं, जितने औलियाए कराम है, सहाबाए कराम है, शुहदाए कराम है, सब पर सलाम हो। मैंने कहा ये बताओ ये सलाम नमाज के अंदर पढ़ रहे हो कि नमाज के बाहर पढ़ रहे? कहा नहीं मौलाना नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं। आप बरेलवी हैं क्या? मैंने कहा क्यों टेंशन खा रहे हो? तुम्हारे मौलवी साहब पे मेरा एक सवाल बहुत दिनों से कर्ज है, आज तक तुम्हारे मौलवी साहब ने हलाला और 3 तलाक का जवाब नहीं दिया। कहा था कि माज़अल्लाह ये कुरान में नहीं है। मैंने उसे चैलेंज किया था। सुनो तुम्हें चैलेंज है, एक नमाज ऐसी दिखला दो जिस नमाज में तहियात नहीं हो। अब चाहे कोई भी किसी फिरके का आदमी नमाज पढ़े, अकीदा उसका कुछ भी हो, मगर नमाज तो उसी वक्त मुकम्मल होगी जब तहियात पढ़ेगा, और जब तहियात पढ़ेगा तो नबी पे भी सलाम पढ़ेगा, अपनों पर भी सलाम पढ़ेगा, वलियों पर भी सलाम पढ़ेगा। मैंने कहा ओ शिर्क वाले मुल्ला, जब मुल्ला आबे जब नबियों पे, वलियों पे, अपनों पे सलाम के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं, तो एक नमाजी की जिंदगी, एक मोमिन की जिंदगी, एक मुसलमान की जिंदगी नबियों और वलियों के मोहब्बत के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकती है? बोलो हमारी जिंदगी मुकम्मल होगी कल होकर कोई मार्केट में लूल्हा मौलवी मिल जाए, अगर आपको ये बोले कह दीजिए ठीक है नो प्रॉब्लम, हम नहीं जाएंगे उर्से औलियाए कराम में, आप नमाज में तहियात पढ़ना छोड़ दीजिए। लेकिन सुन्नियों बेनमाजी बनकर क्या बोलोगे? याद रखिएगा मुझे अफसोस इसी बात का है, हम बेनमाजी हैं और नमाज की लड़ाई लड़ते हैं। हम चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं रखते, सुन्नत की लड़ाई लड़ते हैं।
हमारी बेटियां नकाब नहीं पहनती, हम हिजाब की लड़ाई लड़ते हैं। ये कौन सी लड़ाई मुसलमान लड़ रहे हैं? ताज्जुब की बात है ना हजरत, बुरा मत मानिएगा। इसलिए इन साल ईद में अपनी बीवियों को कपड़े कम और इन्हें नकाब ज्यादा खरीद कर दी। कपड़े कम और नकाब ज्यादा खरीद कर दीजिए। बुरा, अच्छा बताइए, मेरी बात बुरी लग रही है? जब बुरा लग भी जाए तो क्या कीजिएगा? बुरी लग भी जाए। अब कितने नौजवान हैं बताइए, उर्स में आए हैं, सर पर टोपी नहीं है। क्या यही आपका किरदार है? क्या यही आपका कैरेक्टर है? गिरजा घर में चले जाओ, बगैर सर पे रुमाल रखे तुझे घुसने नहीं देगा। और तुम मुसलमान होकर उर्स में आते हो, सर पे टोपी नहीं है, सर पे रुमाल नहीं है, बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी इंसल्टी नहीं करता। लेकिन याद रखना, आइंदा इन बातों का ख्याल रखना। मैं अर्ज कर रहा था, गरीब नवाज के अब्बा का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है। गरीब नवाज की वालदा का नाम बीबी माहे नूर है। अल्लाह अल्लाह, हजरत की ड्यूटी एक, आलिम भी थे, मौलाना भी थे, अल्लाह के वली भी थे, काम एक। क्या काम? माँ की खिदमत। क्या खिदमत करते थे साहब? काम क्या करते थे? माँ की, माँ की, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए, माँ की, बाप की खिदमत। काम एक। ओ वली होकर माँ की खिदमत करते थे, ये शराबी होकर कहता है चलो हम वली की बारगाह में जाकर सब काम करा लेंगे। माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, पहुंच गए मस्जिद में। माँ बाप को छोड़ दिया, पहुंच गए खानकाह में। माँ बाप को गालियां दी, पहुंच गए मजार पर। नहीं मेरी कौम के नौजवानों, नश्तर जो लगाता है वो बुरा नहीं होता। याद रखिएगा, ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बा हुजूर है। जब मुअज्जिन आजान देता, आजान देता, जब मुअज्जिन आजान देता तो बावुजू होते, बावुजू होकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते। अम्मी जान इजाजत है? बेटा किस बात की इजाजत? कहा अम्मी जान आप मुझसे नाराज नहीं ना है? नहीं बेटा, तेरी माँ तुझसे कैसे नाराज हो जाए? मेरी दुआ है हर माँ को अल्लाह तुझ जैसी औलाद अता करे। ए मेरे बेटे बता बात क्या है? कहा अम्मी जान मस्जिद में आजान हो गई है, आपका बेटा नमाज पढ़ने जाना चाहता है। आप जब खुश हो जाए, राजी हो जाए तो मुझे इजाजत दीजिए मैं मस्जिद में जाऊं। सुनो गरीब नवाज की दादी जान ने क्या कहा? कहती है बेटा हाँ मस्जिद जाएगा? हाँ अम्मी जान जाऊंगा। कहा एक मुसल्ला जरा माँ के लिए भी बिछा दे, एक मुसल्ला जरा माँ के लिए भी बिछा दे। ओ मेरी माँ गरीब नवाज की दादी तो ये कहती थी कि बेटा माँ घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़ेगा। आज हमारे यहाँ न घर में नमाज है, न मस्जिद में नमाज है, न घर में नमाज है, न कार्यालय में नमाज है, न घर में नमाज है, न दुकान में नमाज है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, सुनो सुनो मेरी कौम के नौजवानों, माँ को राजी किया, खुश किया, माँ के लिए मुसल्ला बिछा दिया। अम्मी जान अब आप नमाज पढ़िए, मैं मस्जिद को जाता हूँ। हाँ बेटा मस्जिद को जा, जमात से नमाज पढ़ना। ए बेटा जा जा चला जा। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन माँ के पास से चले, मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुँचे। दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कलाई पकड़ के कहा गयासुद्दीन मामला समझ में नहीं आ रहा है। ए गयासुद्दीन हम वजू करके मस्जिद को आते हैं और आप वजू करके पहले माँ के पास जाते हैं, मामला क्या है? ख्वाजा गयासुद्दीन हसन कहते हैं ए मेरे दोस्तों तुझे पता नहीं है, मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मुताला किया। उस हदीस का मफहूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं होता। ए मेरे दोस्तों जब से मैंने आका की इस हदीस पाक का मुताला किया है, तब से मैं मस्जिद में जाने से पहले, नबी पे दुरूद पढ़ने से पहले, वलियों पे सलाम पढ़ने से पहले, जब आजान होती है तो वजू करके पहले माँ के पास जाता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ ए मेरी माँ जब तू राजी हो जाएगी, ए मेरे वालिद जब आप राजी हो जाएंगे, फिर मैं मस्जिद को जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दरूद
आफा जाने रहमत राजी हो जाएंगे, सलाम पढ़ूंगा तो अल्लाह वाले राजी हो जाएंगे। बताओ मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से इसलिए मजार शरीफ पर आने से पहले, चादरें चढ़ाने से पहले, वलियों की बारगाह में जाने से पहले, मक्का और मदीना जाने से पहले, मस्जिद में जाने से पहले क्या करना है? माँ बाप को राजी करना है। क्या करना है माँ बाप को? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, क्या करना है माँ बाप को? राजी। अगर वो राजी हो गए, जन्नत भी कन्फर्म है। वो राजी हो गए, नमाजें भी मकबूल है। वो राजी हो गए, तिलावत भी मकबूल है। वो राजी हो गए, इबादत भी मकबूल है। आप कहोगे सुल्तान रजा कैसे? मेराज की शब में अल्लाह के नबी जन्नत की सैर कर रहे हैं, इतने में एक शख्स की तिलावत की आवाज आ रही है। आका पूछते हैं ए जिब्रील अमीर, ये किसकी तिलावत की आवाज है? अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह, ये आपके चहीते सहाबी हजरत हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज है। हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज है। अल्लाह के मुकद्दस नबी मुस्कुराए, कहा बेशक ऐ जिब्रील, हारिसा अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था, आज ये उसी का नतीजा है। हारिसा ज़मीन पे कुरान पढ़ता है, आवाज जन्नतुल फिरदौस में सुनाई पड़ती है। बुरा मत मानिएगा। आज हमारे यहाँ साहिबों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, कल तक तुझे पता नहीं तो आज तुम पता कर लो। आज तुझे जानने की जरूरत है, आज तुझे समझने की जरूरत है। याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाने को तरसे वफा दिया। ऐ लोगों याद रखना, दो चीजों को कभी न छोड़ना, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। दोनों के दामन को मजबूती से थामे रहना। याद रखिएगा साहब, इन जलसों का मकसद क्या है? इन जलसों का मकसद ये है, इन उर्सों की तकरीब का मकसद ये है कि जब मर्द आए तो रसूलुल्लाह की सीरत सीख कर जाए, औरतें आए तो सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत सीख करके जाए। साहिबों, अगर आपने ये सब नहीं किया तो फिर आप मेला घूमने वाले कहलाओगे, वलियों का फैज पाने वाले नहीं कहलाओगे। इसलिए साहिबों, वलियों के फैज के लिए जरूरी है उनके नक्शे कदम पे चलने वाले बने। ऐ मुसलमानों बताओ, याद रखना, आज हमारी निगाहें गलत है, आज हमारी फिक्र गलत है, आज हमारी सोच गलत है। आज ये दौर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का दौर आ गया। जहां गया वहीं पे सेल्फी लेकर तस्वीर डालने का दौर आ गया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मत डालो अपनी तस्वीरें फेसबुक पर, मत करो वो हरकतें जिसे इस्लाम ने रोकने का काम किया। आज नाच गाने बाजे का बाजार गर्म है। गैर चाहते हैं तेरी बेटियां भी नाचने वाली हो जाएं, तेरे बेटे भी नाचने वाले हो जाएं। याद रखना, ये कयामत की निशानियां है, कयामत करीब है। नाच गाना बाजा जब आम हो जाए, माँ बाप तुझसे बोलने में डरने लगे, तेरी रातें गुनाहों में गुजरने लगे, समझ ले अजाब इलाही का तू इंतजार कर। कब अजाब उतर जाए, कब ये ज़मीन हिल जाए, कब तू ज़मीन के अंदर चल जाए, ये पता भी नहीं चलेगा। आज हमारी निगाहें आवारा है, आज हमारी फिक्र आवारा है, आज हमारी सोच आवारा है। लेकिन सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा, कौनैन के ताजेदार की महफिल है। एक नौजवान आका की बारगाह में आता है, अल्लाह अल्लाह, नौजवान आकर अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह, माज़ल्लाह, मुझे ज़ना करने की इजाजत चाहिए। गौर से सुनिएगा, फर्क मैं इसलिए बताना चाहूंगा, सुनने की जरूरत है। जब सहाबे कराम सुने, नाराज हो गए। जाहिर सी बात है, कोई मुफ्ती साहब किबला के पास आकर कहे, हुजूर मैं ज़ना की इजाजत चाहता हूँ, लोग कहेंगे जालिम भाग, मुफ्ती साहब के सामने शराब पीकर न आना, ज़ना करके न आना, जुआ खेल कर
कर ना आना, बलात्कार करके ना आना, अपराधी बन के ना आना, आतंकवादी बनकर ना आना, आना हो तो गुनाहों से तौबा करके नमाजी बन करके आना, हाजी बन करके आना, माँ बाप का वफादार बन के आना। आने वाला नौजवान आया है, सहाबा नाराज हो गए, ऐ नौजवान खबरदार किसके सामने बोल रहा है। कौनैन के ताजेदार ने सहाबा को समझाया, ठहरो ठहरो जरा नौजवान को मेरे करीब आने दो, इंसान ही है, गंदे माहौल ने इसे बिगाड़ दिया है, गंदी तहजीब ने इसे बिगाड़ दिया है, गंदे कल्चर ने इसे बिगाड़ दिया है। ऐ नेपाल के मुसलमानों मैं खूब जानता हूँ कि यहाँ पर शराब की बोतलें छोटी छोटी दुकानों में भी मिलती है, मैं खूब जानता हूँ यहाँ पे आवारा लड़कियां हर चौक चौराहों पे भी मिल जाती है। इसलिए साहिबो तुम्हारी नजरें उनकी आवारगी पर नहीं, खातूने जन्नत की तकवा और परहेजगारी पर होनी चाहिए। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह के नबी ने कहा, नौजवान तुम जना की इजाजत चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। आका ने कहा, ये बताओ जो तुम जो ये काम दूसरे के साथ करना चाहते हो, क्या यही काम अपनी बहन के साथ कर सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा अपनी माँ के साथ? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा अपनी बेटी के साथ? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। सुनिए, कौनैन के ताजेदार ने कहा नहीं कर सकता। आका फरमाते हैं जो काम तू अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता, जो गंदा काम तू अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता, जो गंदा काम अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, तो जिसके साथ तू करना चाहता है बताओ किसी की बेटी है कि नहीं? हाँ या रसूल अल्लाह है। कहा वो किसी की बहन है कि नहीं? हाँ या रसूल अल्लाह है। कहा वो किसी की माँ बनेगी कि नहीं? हाँ या रसूल अल्लाह है। आका ने सीने पे हाथ दिया, रखा, कहा बता क्या अब तू ऐसी हरकत करेगा? रसूलुल्लाह के कदमों में गिर गया, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह माफ कर दीजिए, कल तक नहीं जानता था, सिर्फ मैं अपनी माँ को माँ समझता था, अपनी बहन को बहन समझता था, अपनी बेटी को बेटी समझता था। भारत से लेकर नेपाल तक औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों, सीने पे हाथ रखकर बताओ कि आज पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत खतरे में है। क्यों? इसलिए कि लोग ये समझते हैं मेरी माँ माँ है, दूसरे की माँ माँ नहीं, मेरी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं, मेरी बीवी की इज्जत है, दूसरे की इज्जत नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू नेपाल की बेटियों की इज्जत किसी आवारा फिल्मी कलाकार के नारे से नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के किरदार से उनकी इज्जत बचेगी। इसलिए हर मजहब में, हर मसलक में, हर जगह नबी का ये पैगाम पहुंचाओ कि आमिना के लाल ने 1450 बरस पहले कहा, धर्म बांट कर नहीं कहा, मजहब बांट कर नहीं कहा, बरादरी बांट कर नहीं कहा, गोरा काला बांट कर नहीं कहा। नबी ने कहा जिस तरह तेरी माँ माँ है वैसे ही दूसरे की माँ भी। अरे जरा हाथ उठाकर बोलिए दूसरे की माँ भी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले दूसरे की माँ भी माँ है। जिस तरह तेरी बेटी बेटी है वैसे ही दूसरे की बेटी भी बेटी है, और जिस तरह तेरी बहन बहन है वैसे ही दूसरे की बहन भी। कसम खुदा की, जिस दिन हमारे समाज में ताहिर भाई ये माहौल पैदा हो गया, बताओ न किसी हिंदू की बेटी की इज्जत लूटेगी, न किसी मुसलमान की बेटी की इज्जत लूटेगी। बोलिए लूटेगी? अरे बोलिए जरा हाथ उठा करके लूटेगी? कोई कह दे लूटेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जरा सीने पे हाथ रख करके बताओ कि आज से ये गलत हरकत करोगे, ये गलत काम करोगे? ए इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, सुल्तान रजा की गुफ्तगू के ये कुछ जुमले तुम याद करके जाओ। आज तुझे बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, तेरा आवारा बॉयफ्रेंड तेरी कलाई पकड़ के कहता है आ मैं तेरी कलाई पकड़ता हूँ, सेल्फी लेते हैं। डांट कर उस
जालिम से कहना, ओ जालिम हट, मेरी कलाई मत पकड़। पूछेगा क्यों? कहा वो देख तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है। कहेगा किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले? पूछना जालिम जब तेरी बहन की कलाई कोई पकड़े तो तुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा, मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा। अरे सुनो सुनो, ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, फातिहा बहुत कराती हो कराओ, सैयदा खातून जन्नत को खूब याद करो, मगर उनकी सीरत को भी अपनाओ, उनके किरदार को भी अपनाओ, उनके कैरेक्टर को भी अपनाओ। दो बातें मैं इस हवाले से बताना चाहूंगा, याद रखिएगा। जब सबने झुठलाया तो अबू बकर ने नबी की सदाकत की गवाही दी। जमाने में अदल खत्म होने लगा, हजरत उमर ने अदल को कायम किया। साहब जमाने में सबसे ज्यादा जिसने सखावत का दरिया बहाया वो हजरत उस्मान गनी की जात थी, और जिसने काफिरों के पुत खाने को ढा दिया, खैबर शिकन, जिन्होंने अपनी बहादुरी से इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया, वो सरकार मौलाए कायनात की जात थी। याद रखिएगा, इन सारी मुकद्दस हस्तियों को याद रखिए। साहब जो कौम अपने बुजुर्गों के तारीख को भूल जाती है, जानते हो कौम क्या करती है? याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, वो कौम क्या करेगी? वो कौम सऊदिया में शराब खाने खोलती है, वो कौम सऊदिया में नाच गाना का गाने के लिए हॉल खोलती है। याद रखना, लोग कल तक कहते थे अरब में ये नहीं होता। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आज तक बताओ जब से अरब की सरजमी पे सिनेमा हॉल माशाअल्लाह खुला है, नाच गाने के लिए हॉल खुला है, जब से शराब खाना खुला है, बताओ काबे के इमाम ने कभी उसके खिलाफ तकरीर की? अरे बोलिए जरा हाथ उठाकर, कभी काबे के इमाम ने उसके खिलाफ तकरीर की? मस्जिद नबवी के इमाम ने उसके खिलाफ तकरीर की? मौलवी जर्जीस ने उसके खिलाफ कभी बोला? मौलवी जाकिर नाइक ने कभी उसके खिलाफ तकरीर की? क्यों? इसलिए कि ये अरब के बादशाहों के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, इन्हें दीन से मोहब्बत नहीं है। बताओ अगर हजरत उमर होते तो क्या होता? बताओ अबू बकर सिद्दीक होते तो क्या होता? बताओ हजरत उस्मान गनी होते तो क्या होता? बताओ हजरत अली होते तो क्या होता? बताओ हम आशिकों की जान अगर इमाम हुसैन होते तो क्या होता? बताओ अरब में शराब खाने खुलते? अरे बोलिए हाथ उठाकर, खुलते? अरब में सिनेमा हॉल खुलता? नहीं खुलता। लेकिन इन जालिमों को गुरूर है, हुकूमत हमारी है, हम जो चाहे करें। सऊदियों तुझे पता नहीं है, ये हुकूमत तुम्हारे बाप की शहादत